फिर भी मैं तुम्हें उस अनंत कालचक्र का रहस्य संक्षेप में सुनाऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य स्वयं समय की विशालता को अनुभव कर सके। फिर आए उत्तम मनु, जिनके शासन में ज्ञान और तपस्या ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और ऋषियों का सम्मान देवताओं के समान हुआ। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में आकाश में स्थित सप्तर्षि आज भी दिव्य ज्ञान के अमर स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, कातम, गौतम और विश्वामित्र प्रमुख हैं। Sunrise paints the highest peak, a whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में समय केवल वर्षों में नहीं, बल्कि मनवंतरों में मापा जाता है, जहां देवता बदलते हैं, ऋषि बदलते हैं और स्वयं सृष्टि भी बदल जाती है? आज हम प्रवेश करेंगे उस रहस्यमयी ज्ञान में, जहां 14 मनुओं की गाथा छुपी है और जहां हर युग के अंत में संपूर्ण संसार अग्नि में विलीन हो जाता है। एक दिव्य सभा में महान ऋषियों ने लोमहर्षण से पूछा, हे महाबुद्धिमान सूत, हमें उन मनवंतरों का रहस्य बताइए जिनमें संपूर्ण सृष्टि बार बार जन्म लेती है। ऋषियों ने कहा, हे सूत, हम जानना चाहते हैं मनु कौन थे, उनकी अवधि कितनी थी और कैसे वे युगों तक धर्म की रक्षा करते रहे। लोमहर्षण मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मणों, यदि मैं सैकड़ों वर्षों तक भी बोलूं, तब भी मनवंतरों का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुम्हें उस अनंत कालचक्र का रहस्य संक्षेप में सुनाऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य स्वयं समय की विशालता को अनुभव कर सके। उन्होंने कहा, वर्तमान मनु वैवस्वत हैं, लेकिन उनसे पहले स्वयंभूव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष मनु इस पृथ्वी पर राज्य कर चुके हैं। और भविष्य में भी नए मनु जन्म लेंगे, जो फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और पृथ्वी को अधर्म से बचाएंगे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ ये 7 महान सप्तर्षि थे, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभिक ज्ञान को सुरक्षित रखा। उनके तप से दिशाएं प्रकाशित हो जाती थीं और देवता भी उनके ज्ञान के सामने विनम्र होकर झुक जाते थे। स्वयंभूव मनु के पुत्र अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे, जिन्होंने पृथ्वी पर प्रथम राजधर्म और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। उनके राज्य में धर्म इतना प्रबल था कि मनुष्य, पशु और प्रकृति सभी एक दूसरे के साथ संतुलन में जीवन जीते थे। स्वारोचिष मनवंतर में तुषित नामक देवताओं का उदय हुआ, जिनकी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण स्वर्ग आलोकित हो उठा था। उन मनुओं के पुत्र वीर योद्धा थे, जिन्होंने पृथ्वी की सीमाओं की रक्षा की और धर्म के शत्रुओं का विनाश किया। फिर आए उत्तम मनु, जिनके शासन में ज्ञान और तपस्या ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और ऋषियों का सम्मान देवताओं के समान हुआ। उस युग में भानु देवताओं की प्रभा इतनी तेज थी कि रात्रि का अंधकार भी स्वर्णिम प्रकाश में बदल जाता था। समय आगे बढ़ा और तामस मनवंतर आया, जहां तपस्या और संयम ही मनुष्य के सबसे बड़े अस्त्र माने जाते थे। उस युग के देवता सत्य कहलाते थे, क्योंकि वे केवल सत्य, तप और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की सहायता करते थे। रैवत मनु के समय पृथ्वी पर महान नगरों और विशाल सभ्यताओं का विस्तार हुआ, जिनकी समृद्धि स्वर्ग के समान कही गई। लेकिन हर युग की तरह इस युग में भी समय धीरे धीरे परिवर्तन लाने लगा और नई सृष्टि के लिए मार्ग तैयार होने लगा। चाक्षुष मनवंतर में स्वर्ग के देवताओं के अनेक दिव्य वर्ग विद्यमान थे, जिन्हें अप्रभूत, पृथक और लेक कहा जाता था, और वे सभी महर्षि अंगिरा की तेजस्वी संतानें मानी जाती थीं। उस काल में चाक्षुष मनु के पुत्र रुरु और अन्य महान योद्धा पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करते थे और उनकी वीरता की गाथाएं संपूर्ण दिशाओं में गूंजती थीं। इस प्रकार छठा मनवंतर पूर्ण हुआ और समय का महान चक्र आगे बढ़ा, जहां एक नई सृष्टि और नए सप्तर्षियों का युग प्रारंभ होने वाला था। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में आकाश में स्थित सप्तर्षि आज भी दिव्य ज्ञान के अमर स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, कातम, गौतम और विश्वामित्र प्रमुख हैं।
और 7वें महान ऋषि थे तेजस्वी जमदग्नि, जो महात्मा ऋचिक के पुत्र माने जाते थे, जिनकी तपस्या से देवता भी भय और श्रद्धा से भर उठते थे। वर्तमान युग के देवता साध्य, रुद्र, वसु, मरुत और आदित्य संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं और अश्विनी कुमार स्वर्गीय उपचार के अधिपति कहे जाते हैं। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और अन्य महान राजाओं ने पृथ्वी पर राजधर्म की स्थापना की और उनके वंश से अनेक दिव्य साम्राज्य जन्म लेते गए। प्रत्येक मनवंतर में 7 के समूह धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और वे संपूर्ण संसार को संतुलन और सत्य के मार्ग पर बनाए रखते हैं। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तब वे स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां ब्रह्मलोक में न रोग है न मृत्यु, केवल दिव्य शांति और अनंत प्रकाश है। फिर नए तपस्वी जन्म लेते हैं, नए ऋषि प्रकट होते हैं और सृष्टि का यह अनंत चक्र कभी रुके बिना आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यह तो केवल वर्तमान मनवंतर की कहानी थी। सोचिए, जब अगला मनवंतर आएगा तब कौन होंगे नए देवता, कौन बनेंगे भविष्य के सप्तर्षि? और क्या उस समय भगवान हरि स्वयं अवतार लेंगे? अगले भाग में हम खोलेंगे भविष्य के उन रहस्यों का द्वार। ऐसे रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।